90 के दशक की नोरा फतेही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की, जो कि 90s के दौर में आज की नोरा फतेही थी। कुंभ के मेले में एक और वायरल हुई साध्वी हर्षाचार्य और आईआईटी बाबा के बाद महाकुंभ में ममता कुलकर्णी, जो कि साध्वी बनी है, सुर्खियों में है। शुक्रवार 24 जनवरी को उन्होंने पिंडदान किया और फिर उनकी पट्टाभिषेक की प्रक्रिया के बाद महामंडलेश्वर बनाया गया। इस प्रक्रिया की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद बवाल मच गया। कई सारे सवाल खड़ा होते हैं, क्या आप पब्लिसिटी के लिए लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया है? दोस्तों, ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की विवादित हीरोइन रह चुकी हैं। ममता महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। फिल्मों में आने के बाद ममता ने कई हिट फिल्में दी और ममता ने उस समय के दौर में भी टॉपलेस फोटो शूट करवाई थी, जो कि एक मैगजीन के लिए था। उस समय में ये काम बहुत बड़ा था, इसके लिए उन्हें पनिशमेंट भी मिला था। उस समय उन्हें फाइन भरना पड़ा था। ममता कुलकर्णी का वो मैगजीन ब्लैक में बिकने लगा। लोगों में इतना शोर मचा था देखने के लिए। उस वक्त की ममता कुलकर्णी एक अपनी खूबसूरती और सेक्सी अंदाज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। दोस्तों, फिल्मों के दौरान उनका नाम अंडरवर्ल्ड के छोटा राजन से भी नाम जुड़ा था, जिनकी वजह से उनका फिल्मों में दबदबा था। आगे चल के ममता कुलकर्णी को इसी वजह से काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ भी था। ममता कुलकर्णी की लगातार हिट फिल्मों के बाद उनकी एक डायरेक्टर से उनकी अनबन हुई, जिसकी वजह से ममता कुलकर्णी को इस मूवी से निकाल दिया गया। लेकिन छोटा राजन यानी कि अंडरवर्ल्ड की कनेक्शन और धमकी की वजह से उन्हें फिल्म में वापस दोबारा ले लिया गया था। ममता का उस फिल्म से डाउनफॉल होना शुरू हो गया। उसके बाद फिल्में कम मिली और फ्लॉप होने लगी। दोस्तों, उसके बाद ममता कुलकर्णी दुबई में परफॉर्म करने लगी, बॉलीवुड को छोड़कर। वहीं दुबई में परफॉर्म करने लगी 1996 में विक्की गोस्वामी मिले, जिनके होटल का बिजनेस था, लेकिन इनके आड़ में विक्की ड्रग्स डील करता था। दुबई में विक्की पकड़ा गया, जिसके बाद विक्की के बिजनेस को और ड्रग्स के कारोबार को ममता कुलकर्णी ने संभाला। ऐसा कहा जाता है कि विक्की को सजा से बचने के लिए मुसलमान बन गया और ममता से निकाह किया, जिसके बाद विक्की की सजा कम हो गई। ममता उसके बाद केन्या में सालों रहीं। सालों बाद कथित तौर पे 24 साल बाद भारत आई और अपने आप को साध्वी कहने लगी। वो आध्यात्म को अपना ली। इसके बाद 24 दिसंबर को कुंभ के मेले में अपना पिंडदान कर किन्नरों के अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण के हाथों उनका पट्टाभिषेक किया। वो महामंडलेश्वर बन गए। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ममता कुलकर्णी को क्यों चुना गया इस पद के लिए? क्या ममता कुलकर्णी सिर्फ अपनी इमेज चमकाने के लिए संन्यास की? इंटरनेट पे आजकल सब कोई अपने आप को बाबा कहकर सिंपैथी गेन कर रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन क्या सच में ममता आध्यात्म से जुड़ गई हैं? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। ममता के महामंडलेश्वर बनने के बाद ट्विटर यानी कि एक्स पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ममता को ट्रोल करने लगे, क्योंकि ये पद बहुत बड़ा है। ममता का जो पास्ट रहा है, क्या वो सच में एक आध्यात्मिक बन गई हैं, या लोगों को दिमाग में उनके पिछले कर्म याद आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? इस पद के लिए बहुत सारे सन्यासी लोग हैं जो कि सच में इस पद के लिए काबिल हैं। लोगों ने ये भी सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ममता ने पैसे देकर इस पद को अपनाया है, उन्होंने ये सम्मान पैसे देकर खरीदा है। वेल दोस्तों, क्या है सच्चाई, ये तो वक्त ही बताएगा। सच है या एक पब्लिसिटी स्टंट, ये तो आगे पता चलेगा। तो पसंद आया तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।